बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको 5 टाइम नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो कोई भी नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम की वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनसे नहीं पढ़ी जाती या फिर वो कोशिश करते हैं लेकिन बस ये है कि पूरी नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती, और कभी 3 पढ़ ली, कभी 2 पढ़ ली, और कभी कभार जो है वो क़ज़ा भी हो जाती है। तो बस ये है कि ये कोशिश हमें जारी रखनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर मदद करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज मैंने कहा आप लोगों से मैं बहुत ही प्यारे टॉपिक पे बात करूँगी कि खुश रहने के लिए हमें किन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने खुश रहना किस तरीके से है। वो बस यही कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो कोई खुशी है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी फ़ील करने की कोशिश ही नहीं की कि खुश रहने की बेशुमार वजूहात हैं उनकी ज़िंदगी में। और सबसे पहली जो वजह है वो तो है शुक्रगुज़ारी। अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुज़ारी को शामिल करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें बिना किसी वक्त के। आप उठे हों, बैठे हों या फिर आप कहीं भी हों, ज़रूरी नहीं है कि आपने नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। आप वैसे भी अल्लाह ताला का चलते फिरते शुक्र अदा कर सकते हैं, उन नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। आप ज़रा देखें तो सही गौर से, आपके पास खुश रहने की बहुत सारी वजूहात होंगी। कभी कभार हमारे पास कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी खुशी की वजह होती हैं। कभी कभार हमारा सुकून हमारी खुशी की बहुत बड़ी वजह होता है। कभी कभार हमारे रिश्ते हमारे सुकून की बहुत बड़ी वजह होते हैं। तो अगर हम इसको फ़ील करना चाहेंगे तो हमें बेशुमार अपने इर्द गिर्द जो है ना वो ऐसी वजूहात नज़र आएंगी जो कि हमें मजबूर करेंगी कि हमने शुक्रगुज़ारी करनी है और खुश रहना है। और नंबर 2 कि अपने जो माज़ी के पछतावे हैं या फिर जो मुस्तकबिल की फ़िक्र है उन्हें अपने हाल पर हावी ना होने दें। हमेशा अपने हाल में खुश रहना सीखें, क्योंकि जो आज है ना वही हमारी ज़िंदगी है। ना तो हम गुज़रे हुए कल को बदल सकते हैं, ना हम आने वाले कल को बदल सकते हैं। जो ज़िंदगी चल रही है ना वो आज ही ज़िंदगी है, क्योंकि अगर हमारा आज बेहतर होगा तो फिर हमारा गुज़रा हुआ कल भी बेहतर होगा, इसी तरीके से हमारा मुस्तकबिल भी बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम आज ही इस टेंशन में ज़िंदगी गुजार दें कि पता नहीं कल क्या होने वाला है या पता नहीं आने वाली ज़िंदगी में हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इन चीज़ों में हमारा कोई अमल दखल नहीं है। ये सब जो मामलात होते हैं ना ये अल्लाह ताला के मामलात होते हैं, और वो बेहतर जानते हैं कि किसको किस तरह से नवाजना है। कभी कभार हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो हमें जो है ना टेंशन से दूर रख सकती हैं, लेकिन हम बिला वजह बस टेंशन में होते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी इस टेंशन को ख़त्म कर दे जो कि बिला वजह हमने अपने अंदर सवार करके रखी हुई है कि भाई ये हमारी एक टेंशन है, हालांकि ये कोई टेंशन नहीं है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है कि अपनी ख्वाहिशों को और अपनी तवक्कुआत को जितना ज़्यादा महदूद रखेंगे ना उतना ज़्यादा आप खुशगवार रहेंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा ख्वाहिशें होती हैं ना उतनी ज़्यादा परेशानी भी बढ़ जाती है। जितनी कम ख्वाहिशात होंगी उतना ज़्यादा खुश रहेंगे, सुकून में रहेंगे। जितनी ज़्यादा आप दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं, तवक्कुआत लगाते हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती और अगला इंसान जो आप चाह रहे होते हैं वो वैसा आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और इससे अच्छा है कि आप अपनी तवक्कुआत को, अपनी ख्वाहिशात को बहुत ही महदूद रखें, और बस उन चीज़ों पर अपने आप को एडजस्ट करें जो आप खुद कर सकते हैं, बजाय इसके कि जो आप दूसरे पर डिपेंड करें। उससे अच्छा है कि बस उतना जी लें, उतना कर लें जितना आपके ख़ुद के हाथ में है, जितना आपके ख़ुद के हाथ में है कि आप अपने लिए कर सकते हैं। क्योंकि असल जीना वही होता है जो हम अपनी कोशिश आप करके अपने लिए कुछ करते हैं। इस जीने को कोई जीना थोड़ी कहते हैं जो हम किसी और पर डिपेंड करें। कोई हमें पूछे तो हम बड़े खुश हैं, कोई हमें ना पूछे तो हम बड़े गमज़दा हो गए, और ऐसे जैसे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अपने आप के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें, उसी को ज़िंदगी कहते हैं, उसी को सुकून कहते हैं, उसी को खुशी कहते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने आप को बिज़ी रखें, लेकिन बिज़ी रखने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने अपने आप को थकन का शिकार करना है और इतने ज़्यादा काम करने हैं कि आपका जिस्म जो है वो थकन का शिकार हो जाए। क्योंकि जब जिस्मानी थकन ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर
آپ کی ذہنی تھکن اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جب ذہنی تھکن اسٹارٹ ہو جائے تو اسے دور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ناممکن تو نہیں ہوتا، لیکن دور کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے، جو کہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے اتنا کریں جتنا آپ کے پاس اسٹیمنا ہے کرنے کا، کبھی بھی اپنی طاقت سے زیادہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو بس یہ چند اصول تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اور بھی زیادہ شیئر کروں گی۔ تو اپنے ساتھ ساتھ اپنی خوشیوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم سب کے لیے جیتے ہیں تو ہمیں اپنے لیے بھی جینے کا حق ہے۔ اور بس میں اپنے ولاگ کو یہیں پر اینڈ کروں گی۔ ہوپ فلی کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ، آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پر نیو ہیں پھر تو ضرور سبسکرائب بھی کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ایک پیارے سے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور جو فرسٹ ٹائم آئے وہ لازمی سبسکرائب کر کے جائیں، تو اپنی فیملی اور ریلیٹیوز کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔